गोपी जी, आपकी जो मेहमान नवाजी है वो चर्चा में है। यानी ये जो विधायक आए हुए हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं आपसे? देखिए, जहाँ तक कि किसी भी राजनीतिक दल का हो और यदि किसी राज्य में कोई संकट हो तो दूसरे राज्य में अपने विधायकों को भेजते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। अब राजस्थान में संकट आया तो देखे होंगे कि किस प्रकार से संकट पैदा करने के लिए हरियाणा भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में संकट पैदा करने के लिए उनको बेंगलोर भेज दिया गया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो उससे पहले गुजरात ले गए, उसके बाद आसाम ले गए। छत्तीसगढ़ में भी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी ने कहा कि भाई हमारे जो विधायक हैं हरियाणा के वो छत्तीसगढ़ आएंगे। उन्होंने कहा वेलकम। और अभी कांग्रेस और जेएमएम के जो विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका स्वागत। तो आप उनसे मिले, उनसे आप कुछ कहते हैं, ये क्या है सब? ये मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि मेरे तरफ से कोई आप चाहते हैं, कोई सुविधा चाहते हैं तो बताइएगा, मैं वो सुविधा आपको उपलब्ध कराऊंगा। सुरक्षा की बात है तो वो भी उपलब्ध करा सकता हूँ। वो होटल में हैं और आराम से हैं, सुरक्षित हैं। उनको आप कान में सलाह क्या देते हैं, क्या करना चाहिए उनको? संगठित रहना और संगठित होकर लड़ना, क्योंकि केंद्र की जो बैठी हुई सरकार है वो प्रजातंत्र का लगातार चीरहरण कर रहे हैं। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं हिंदुस्तान में, कोई भी राज्य हो, वो अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। महत्वपूर्ण विषय ये है ताकि जनता ने जिनको मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है, उसका सम्मान रहना चाहिए। ये आंकड़े के खेल में जनता का जो जनादेश है उसका अनादर नहीं होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो वहाँ शिवसेना बढ़ गई, पर वहाँ बीजेपी ने एक काम अच्छा किया, मुख्यमंत्री अपना नहीं बनाया। इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि वो रणनीति नहीं थी। पिछले समय ही यदि कर लेते, शिवसेना की ही उस समय मुख्यमंत्री पद दे देते तो आज ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो देश भर में थू-थू हो रही है वो भी नहीं होती। उस समय भी उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था, हमको मुख्यमंत्री पद दे दीजिए। तब उन्होंने रातों रात मुख्यमंत्री शपथ दिला दिया था। पूरा देश ने देखा किस प्रकार से राज्यपाल राजभवन गए और सूर्योदय पहले ही शपथ ग्रहण हो गया था। हाँ। और उसके बाद फिर उसको इस्तीफा देना पड़ा। हाँ। अब उसी सेना को तोड़ के शिवसेना के ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये तो मतलब ये वही बात हुई, थूक के चाटने वाली बात। पहले आपने स्वीकार नहीं किया, अब आके उसी को बनाया। तो क्या कहावत तो ही है, यदि उसी समय बना लेते तो आज दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपका अहंकार इतना था तो स्वीकार नहीं कर पाए उसने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।